Hello everyone, this is Ram sir and I am back here again. So now I am here to teach you the class 5 SST. The class 5 chapter 3 and the chapter name is Movements of the Earth. ठीक है, ये क्लास 5 का चैप्टर है, ठीक, और चैप्टर का नाम है मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का कैसे मूवमेंट होता है, कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे हैं, किस तरह से अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे अच्छा कर रहे होंगे, चैप्टर समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को, टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे आप लोगों को। ठीक है, सेफ होंगे अपने घर पे अपने परिवार के साथ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा समय अपने घर पे बिताइए फैमिली के साथ। ये लॉकडाउन ऐसा मौका है जिसने मौका दिया है कि हम लोग जो है अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सके कुछ। ठीक है, वरना डेली लाइफ, बिजी लाइफ के कारण जो है ज्यादा टाइम जो है हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ नहीं स्पेंड कर पाते हैं। तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, यही हमारी कामना है। ठीक है, अपने हैंड्स को सैनिटाइज करते रहिए, आसपास के एरिया को साफ रखिए, तभी जो है हम लोग कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर के साथ। क्लियर। और चैप्टर शुरू करने से पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर हमारा। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल बिलीव दैट अर्थ वाज स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी मतलब एक जगह खड़ा, रुका हुआ। ठीक है, एक जगह रुका हुआ, एक स्टिल। एंड हेवनली बॉडीज मूव अराउंड इट। हेवनली बॉडीज कहने का मतलब क्या है? हेवनली बॉडीज जैसे हमारे सन हो गया, स्टार्स हो गए, अदर प्लैनेट्स हो गए, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं हेवनली बॉडीज। तो पहले जो जमाने के जो लोग थे उनका मानना था कि जो अर्थ है वो एक जगह रुका हुआ है और जो भी हमारे हेवनली बॉडीज है, हेवनली बॉडीज मतलब अर्थ हो गया, सन हो गया, स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, ये सारे क्या कर रहे हैं? ये अर्थ की तरफ घूमते, ये अर्थ के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, बट एक एस्ट्रोनॉमर था एक, ठीक है, इसका नाम क्या था? निकोलस कॉपरनिकस। क्या है? निकोलस कॉपरनिकस। ये एक पोलैंड का एस्ट्रोनॉमर था। ठीक है, उसने सबसे पहले बोला था कि अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एंड मूव अराउंड द सन। उसने सबसे पहले बोला था कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे घूमता है। ये जो बना हुआ है, मैंने डायग्राम बनाया, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये एक्सिस है। ठीक है, और अपने एक्सिस पे घूमता है सन के चारों तरफ। क्लियर। द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो अर्थ का जो है दो टाइप का मूवमेंट होता है। ठीक है, एक होता है रोटेशन, यानी कि अपने एक्सिस पे वो खुद ही घूमता है। क्लियर। और साथ साथ दूसरा होता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन करने का मतलब वो सन के चारों तरफ घूमता है। क्लियर। अपने एक्सिस पे तो घूमता ही घूमता है, साथ साथ सन के चारों तरफ भी वो घूमता रहता है, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। और जो अपने सिर्फ एक्सिस पे जो घूमता है उसको बोलते हैं हम लोग रोटेशन। क्लियर। ये दो नाम है। अब रोटेशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि जब अर्थ जो है अपने एक्सिस पे मूवमेंट कर रहा होता है, घूम रहा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन। जैसे कि ये मान लो ये अर्थ है, ठीक है, तो ये इसका एक्सिस है, तो ये ऐसे जो है अपने एक्सिस पे जो है इस डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, तो ये जो लाइन दिख रही है ये इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, ये एक्चुअली है नहीं, ये इमेजिनरी है, मतलब ये माना गया है। क्लियर। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। इट टेक्स 24 आवर्स और 1 डे टू कंप्लीट 1 रोटेशन। और जो हमारा अर्थ है वो एक जगह से दूसरी जगह तक रोटेट करने में जो है वो कितना घंटा लेता है? 24 घंटे लेता है, यानी कि एक दिन जो है वो लेता है। ठीक है, रोटेट करने के लिए। इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और जो डायरेक्शन है इसका घूमने का वो कहां से कहा है? वेस्ट टू ईस्ट है, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन घूमता है। इसलिए जो है हम लोग सनराइज जो है ईस्ट में देखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक जैसे डे एंड नाइट, यानी कि डे और नाइट कैसे होता है, रात और दिन कैसे हम लोग देखते हैं। देखो, द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, यानी कि जब अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे तभी जो है डे और नाइट होता है। अर्थ तो है एक स्फेरिकल शेप का है, गोलाकार शेप का है। ठीक है,
तो एक साइड जो है उसका हमेशा सन की तरफ होता ही होता है, चाहे कैसे भी रोटेट करे वो, ठीक है। सन तो एक जगह फिक्स है, अर्थ रोटेट हो रहा है अपने उस पे एक्सिस पे, क्लियर, और गोलाकार अर्थ है, तो एक साइड जो है उसका हमेशा सन की तरफ होता ही होता है, क्लियर। ड्यू टू स्फेरिकल शेप, यानी कि स्फेरिकल मतलब गोलाकार, ठीक है, ओनली हाफ ऑफ द सन रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी कि एक समय पे जो है अर्थ का आधा हिस्सा ही जो है वो सन का रोशनी के सामने होता है, क्लियर। तो उसको हम लोग बोलते हैं डे, ठीक है। और जो दूसरा हिस्सा है वो होता है सन के दूसरी तरफ, यानी कि डार्क साइड में, ठीक है, जहां पे लाइट नहीं पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं नाइट साइड, यानी कि नाइट। जैसे यहाँ पे डायग्राम जो बना हुआ है आप देख सकते हैं, ये सन है, सन की रेज जा रही है अभी पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि ये जो हिस्सा है ये जो है पूरा सनलाइट में है, तो यहाँ पे डे है, ठीक है, यहाँ पे डे लिखा हुआ है देखो। और ये जो है हिस्सा, ये ब्लैक ब्लैक, ये सन के ऑपोजिट साइड में है, यानी कि आप पूरा डार्कनेस है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नाइट, क्लियर। अब ये जब रोटेट करता रहेगा अर्थ, तो फिर इधर वाला हिस्सा उधर चला जाएगा, फिर ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, यानी कि जो रात वाला हिस्सा था वो सन के सामने आ जाएगा, और ये जो हिस्सा था ये घूम के इधर आ जाएगा डार्क साइड में। तो एक साइड पे जो है आधा हिस्सा जो है अर्थ का हमेशा सनलाइट के रेज में होता है, तो जिस साइड में रेज पड़ते हैं उसको हम लोग डे बोलते हैं, और जिस साइड में डार्कनेस होती है उसको हम लोग नाइट साइड बोलते हैं, या फिर नाइट कहते हैं, क्लियर। तो ये आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया है, वेरी गुड। सो अगर टॉपिक क्लियर नहीं है या फिर कोई भी वर्ड समझ नहीं आया या कोई लाइन समझ नहीं आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझे बता सकते हैं, अपने डाउट्स वहां पे रेज कर सकते हैं, क्लियर, मैं वहां पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, और नहीं तो तुम लोगों को जो है पीडीएफ मिलेगा चैप्टर का, ठीक है, चैप्टर के साथ साथ तुम्हारा क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ मिलेगा और होमवर्क का भी पीडीएफ मिलेगा। आप लोग उसको जरूर जो है फेयर कॉपी में करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसको मैं बता दूं, हम आगे बढ़े अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ऑलराइट, सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है रेवोल्यूशन, ठीक है, यानी कि जब अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमता है, ठीक है। एक तो था जो इसके पहले हमने पढ़ा वो तो क्या था, रोटेशन था, यानी कि अपने एक्सिस पे घूम रहा था वो, ठीक है। अब ये हमारा रेवोल्यूशन, जो जब अर्थ हमारा सन के चारों तरफ घूमता है, क्लियर। तो व्हाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अपने एक्सिस पे घूमने के साथ साथ अर्थ जो है सन के चारों तरफ भी घूमता है, ठीक है। दिस मूवमेंट ऑफ रोटेशन दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन अर्थ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, यानी कि जब अर्थ जो है अपने एक्सिस के साथ साथ जब सन के चारों तरफ परिक्रमा करता है या रेवोल्यूशन करता है, तब उसको हम लोग जब घूमता है तब उसको हम लोग बोलते हैं रिवोल्यूशन, ठीक है। द अर्थ मूव्स अराउंड इन अ फिक्स ऑर्बिट से फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, यानी कि जब अर्थ घूमता है, ये जो दिख रहा है डॉटेड लाइन, ये क्या है इसका, ये इसका फिक्स पाथ है, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट, ठीक है, क्या है ये ऑर्बिट, क्लियर। द ऑर्बिट इज ओवल इन शेप, यानी कि देख लीजिए ऑर्बिट जो बना हुआ है ये कैसा है, ओवल शेप है, यानी कि अंडाकार शेप है, ठीक है। कभी पूरा फुल सर्कल कंप्लीट एक सर्कल की तरह नहीं होता है, वो कैसा होता है, ओवल शेप। ओवल कहने का मतलब अंडाकार, इस टाइप में, ठीक है। द अर्थ टेक्स 365 डेज और 1 ईयर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, और जो अर्थ है हमारा कितना दिन लेता है, 365 डेज लेता है, या फिर 1 साल लेता है इस एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो इस डायग्राम से अब देखो, जब रिवोल्यूशन होता है हमारा अर्थ का सन के चारों तरफ, तो उसके वजह से क्या चेंज होते हैं, सीजन चेंज होते हैं, यानी कि मौसम चेंज होते हैं, ठीक है। तो 4 मौसम हमारे होते हैं, कौन कौन से, समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग, क्लियर। अब हमें पता है कि जब ये अर्थ जो है ये इसका एक्सिस है, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल होता है, ये इसका साउथ पोल होता है, ये इसका इक्वेटर है, यानी कि ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि ये नॉर्थ वाला पार्ट, ये साउथ पार्ट, क्लियर। तो आइए देखते हैं। तो ये पहला ये पोजीशंस दिया हुआ, इसका पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3 और पोजीशन 4, ठीक है। 4 पोजीशंस दिए हमारे अर्थ के, क्लियर। अब पहला पोजीशन की बात करते हैं। जब सन है यहाँ पे, जब अर्थ जो है, ये अर्थ का जो है सन के तरफ फेस किया हुआ पार्ट है, क्लियर, और उधर जो है
क्या है, उधर पूरा डार्क साइड है अर्थ का। क्लियर। तो इस समय क्या होता है, इस समय स्प्रिंग होता है कहां पे, साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, यानी कि ये जो साउदर्न है, ये इक्वेटर है इसका, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, स्प्रिंग होता है, ना ज्यादा ठंड होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। उसी तरह उस टाइम पे क्या होता है, स्प्रिंग होता है कहां पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, ये ऑटम होगा, यहाँ पे ऑटम ऑटम होता है नॉर्थ साउदर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, एक तो ये मौसम हो गया यहाँ पे जब पोजीशन 1 पे अर्थ होता है। क्लियर। अब देखते हैं जब जब रिवॉल्व करके जब सन घूमते अर्थ घूमते घूमते कहाँ पे, पोजीशन 2 पे आता है। ठीक, जब और ये अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है। ठीक है, जब यहाँ पहुंचता है पोजीशन 2 पे अर्थ हमारा, तो इसका ये वाला पार्ट जो है सन की तरफ होता है, ये सन रेज है ना। ये सनरेज पड़ रहा है, तो ये वाला पार्ट जो है अर्थ का आधा हिस्सा जो है वो सन के तरफ होता है, यानी कि यहाँ पे सनरेज पड़ रही है। क्लियर। तो इस समय जो है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर्स होता है। ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर होता है। क्लियर। और इसका जो हम लोग जो इसका ड्रॉ करते हैं, हमारा ये इक्वेटर जो ड्रॉ करते हैं वो एक्सिस के सीधा ही में होता है, ऐसे ना कि ऐसे। ठीक है, कैसे, हम इसका एक्सिस भी टिल्टेड होगा, एक्सिस क्योंकि इसका झुका हुआ है तो इसका इक्वेटर भी जो है झुका हुआ रहेगा। तो इसका इक्वेटर इस समय ऐसे है, ना कि सीधा। ठीक है, तो इक्वेटर इसका झुका हुआ है, तो जो विंटर क्या होगा, साउथ वाले पार्ट में क्या होगा, सनलाइट ज्यादा पड़ेगी नहीं, तो यहाँ पे विंटर होगा। और क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है कि सनलाइट डायरेक्टली पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे समर हो रहा है। क्लियर। अब थर्ड पोजीशन पे आ जाओ, तो इस समय क्या हो रहा है कि जो सन की रेज है उधर पड़ रही है डायरेक्टली। ठीक है, उधर पड़ रही है डायरेक्टली, तो उस समय क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होता है। ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है, सॉरी ऑटम होता है कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, उसी तरह आप घूमते घूमते यहाँ पे आ जाओ, तो सन की रेज जो है डायरेक्टली यहाँ पड़ रही है, तो इस वाला साइड जो है यहाँ पे, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर होगा, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर है ये वाला पूरा पार्ट, तो इस समय यहाँ पे समर पड़ रहा है। ठीक, और जो ऊपर वाला हिस्सा है इस वाले पार्ट में, वहां पे क्या हो रहा है, विंटर्स पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि सनलाइट वहां पे जो है ज्यादा नहीं पहुंच पा रही है। क्लियर। तो सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स पड़ रहा है और विंटर्स कहां पड़ रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर है। तो सन का जो है, सन जो है जहां जहां रेस पड़ रही है सन की, और जहां क्योंकि अर्थ जो है टिल्ट हो रखा है, झुका हुआ है, इसके वजह से क्या होता है कि ये सीजन्स का चेंज होता है। क्लियर। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से बताता हूं मैं कि देखो, पहला पोजीशन में क्या है कि ऑटम है कहां पे, सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि साउथ वाले पार्ट में क्या है, ऑटम है। ठीक है, ठंड के बाद जो आता है। और स्प्रिंग कहां पे है, हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक, उसी तरह जब अर्थ रोटेट करके इधर आता है, तो इस वाला जो साइड अवे फ्रॉम द सन है, यानी सन की रेस से जो दूर है, वहां विंटर है सदर्न हेमिस्फीयर में, और जो साइड सन की तरफ फेसिंग कर रहा है वहां पे क्या है, समर्स है, यानी कि गर्मियां पड़ रही हैं। अब यही जो चीज यहाँ पर है, पोजीशन 1 और 3, ये दोनों सेम कंडीशन हो जाता है, यानी कि स्प्रिंग और ऑटम, बट हेमिस्फीयर्स चेंज हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग था, तो यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑटम था कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में, तो ऑटम यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर। तो ये चेंज हो जाता है, बस ऑपोजिट हो जाता है। वैसा इधर भी है, देखो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, समर्स पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि सन रेज जो है डायरेक्टली सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है। ठीक है, उसी तरह जो विंटर्स है, विंटर्स कहाँ पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि जो सन की रेज है वो ये जो, क्योंकि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है जहाँ पे, वो पोजीशन 4 पे वो अवे होता है सन के। क्लियर। तो ये तो हमारा रेवोल्यूशन और कॉज ऑफ चेंज इन द सीजन्स ड्यू टू रेवोल्यूशन। क्लियर। तो आई होप आप लोगों की टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी क्लियर नहीं तो मैं फिर से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एक बार आप लोग जो ये फिगर जो बनाया गया है हमारे बुक पे, ठीक है, इस चैप्टर में
आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर? तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर का। ठीक है, चैप्टर यहीं पे भी खत्म होता है। आप लोगों को चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स और होमवर्क का भी पीडीएफ मिलेगा। प्लीज इस चैप्टर को एक बार आप अपने पीडीएफ से भी पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रोटेशन, ठीक है, और रेवोल्यूशन। रोटेशन की वजह से क्या हुआ? डे एंड नाइट कॉजेज हुआ, और रेवोल्यूशन की वजह से क्या क्या हुआ? सीजन्स में बदलाव आया, जो मैंने यहाँ पे भी आपको समझाया था फिगर के इमेज के द्वारा। क्लियर? तो आप प्लीज घर पे इसको पढ़िएगा अपने अच्छे से। ठीक है, कोई भी डाउट हो प्लीज अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर रेज करिएगा ताकि मैं वहां पे डाउट आपके क्लियर कर सकूं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।